हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज के तहत जीआईबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक समरी सेशन लेकर हाजिर हैं। आज हम मॉड्यूल सी की आखिरी क्लास पर फोकस करेंगे। इसके बाद कल से हम शुरुआत कर रहे हैं मॉड्यूल डी की, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से और भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सेशन को। आप सभी साथियों का स्वागत है। एक और खास बात, ये रिक्वेस्ट है आप सभी बैंकर से कि इस सेशन को अपने साथियों को जरूर शेयर किया करिए, और साथ ही साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो क्लास 8 है आज। मॉड्यूल सी के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक सिस्टम जो कि खासकर जब हम सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं उस नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसे शॉर्ट में आप MKIS के नाम से जानते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केटिंग पर रिलाय करते हैं अपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, उनके नजरिए से काफी खास है। तो अगर हम बात करें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ सिस्टम से जुड़ा होता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ सिस्टम से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कुछ सिस्टम्स जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप MIS के बारे में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, MKIS के बारे में। तो दीज आर द नंबर ऑफ सिस्टम्स विच आर एम्बेडेड और स्टडीड। दीज आर द नंबर ऑफ सिस्टम जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और इन सब की मदद से ये एक प्रकार के प्रोएक्टिव टूल के तौर पर काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग में इनका रोल बड़ा होता है, इसलिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। ओके, ठीक है। तो मार्केटिंग जो फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनको इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए इस प्रकार के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा को अवेल कराता है मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट से, और ऑर्गेनाइजेशंस इन इंफॉर्मेशंस और डेटा का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन नर्व सेंटर। देखिए, ये एक नर्व सेंटर का रोल प्ले करता है जब भी हम मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो MKIS जो है, ये किसी भी फर्म की जब चर्चा करें तो उस फर्म के लिए कस्टमर नीड जो है, जो कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा अवेल कराता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली रिएक्ट कर सके उन अपडेटेड नीड्स, रिक्वायरमेंट और बिहेवियर से जुड़े हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को तैयार करने में और उसे ऑफर करने में, ठीक है। वंस द प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, द मार्केटिंग मैनेजर मे यूज द MKIS टू डिटरमाइन हाउ वेल द नीड्स आर बीइंग सेटिस्फाइड। समझिएगा इस चीज को। यहां पर एक बार प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम डिलीवर कर देते हैं कस्टमर्स को, तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो MKIS सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को समझने में, जानने में कि कस्टमर जो है वो कितना सेटिस्फाइड है इन सर्विसेज से। तो फीडबैक रिसीव होते हैं और फीडबैक के आधार पर इन सिस्टम्स को और अपडेट किया जाता है, इन सर्विसेज को और अपडेट किया जाता है। अगर हम चर्चा करें प्रिंसिपल फंक्शंस की, MKIS की, तो प्रिंसिपल फंक्शन की जब बात करते हैं तो वो 5 प्रिंसिपल फंक्शन है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नजरिए से 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें आपको जानना और समझना जरूरी है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई MKIS के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है उसके बारे में जानकारी दीजिए। MKIS एक टूल है। क्या है? टूल है फॉर डीलिंग विद डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे उसको अरेंज करना है, उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर आप MKIS को देख सकते हैं। और जब हम इसके प्रिंसिपल फंक्शंस की बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल फंक्शंस कौन कौन से हैं MKIS के? सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा का कलेक्शन और उसको असेंबल करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज द कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग डेटा। अब हमने यहां पर इसको असेंबल कर लिया है, उसके बाद इसको प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोसेस करेंगे डेटा को तो आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब
इनको एनालाइज करना जरूरी है, डेटा को एनालाइज करना जरूरी है, फिर उसे स्टोर करना जरूरी है। सेगमेंटेड डेटा को स्टोर करते हैं हम लोग, मतलब बोल सकते हैं कि बकेट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पर इस इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जिनको इसकी नीड होती है। तो एक बार सारी बातों को दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो वो है कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग ऑफ डेटा। द सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जहां से आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, उसको एनालाइज करेंगे हम, एनालाइज करने के बाद प्रॉपर स्टोरेज, और फिर लास्ट में डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जब भी आप एमकेआईएस पढ़ेंगे तो एमकेआईएस क्या है, टूल है, सिस्टम है। अब इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप सब सिस्टम का नाम देते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, द सेकंड वन इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, थर्ड वन इज द मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये जो 4 सब सिस्टम्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं एमकेआईएस के, तो इनको आपको याद रखना जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि कौन से कंपोनेंट या फिर कौन से सिस्टम के अंतर्गत क्या बात बताई गई। ठीक है। तो फटाफट में सारी बातों को हम समराइज कर रहे हैं आपके लिए, जैसे कि आप इन सारी बातों को याद रख पाए। पहली चीज, जब हम इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, जो भी उसके सर्विसेज हैं, उनके सेल से संबंधित, उनके रेवेन्यू, उनसे संबंधित फीडबैक, ठीक है जी, कलेक्शन, ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डेटा है वो कहां से मिलेगा, वो इंटरनल सोर्सेज से मिलेगा, और ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर वो इंफॉर्मेशंस जो कि अवेल होती है इंटरनल सोर्सेज से, उसे कवर्ड किया जाता है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा। मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से संबंधित, उसके ऑपरेशन, उसके प्रोसेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर एक तरह से अवेल होती है। इट इज टिपिकली इंक्लूड्स डेटा ऑन सेल्स टर्नओवर, कॉस्ट, कैश फ्लो, अकाउंट, रिसीवेबल्स, ये सारे डेटा जो होते हैं इंटरनल, वो इस सिस्टम में अवेल कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉलमार्ट जो है, एक यूएस रिटेल जायंट है, ट्रैक्स द स्टॉक लेवल्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पर वो क्या करता है, अपने स्टॉक लेवल को ट्रैक करता है, और उसके आधार पर ही रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर करता है अपने वेंडर्स को, इसके बारे में जानकारी देता है, जैसे कि वो जो शॉर्टेज है, वो जो स्टॉक की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। ठीक है। द सेकंड वन इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। देखिए मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये अभी हमने पहला क्या पढ़ा, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल डेटा से जो संबंधित था। अब हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। किससे संबंधित है, एक्सटर्नल जो डेटा होता है या सोर्सेज होते हैं उससे संबंधित, एक्सटर्नल सोर्सेज से ये संबंधित है। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज से संबंधित है। दिस कंपोनेंट कवर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज रिगार्डिंग हैपनिंग्स, जो भी हैपनिंग यानी कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है जी, उससे जुड़े हुए एक्सटर्नल जो डेटास होते हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है विद इन द एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, उसके बारे में जानकारी। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग एनवायरमेंट एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द मार्केट इज प्रोवाइडेड बाय दीज सोर्सेस। यानी कि जो भी मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है और साथ साथ में है ना, मार्केटिंग एनवायरमेंट के बारे में, चेंजिंग कंजप्शन बिहेवियर के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, है ना, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता है ये सिस्टम, सब सिस्टम, ये कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द न्यूज़पेपर। अब ये कहां से मिलती है चीजें, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टेलीविजन, ट्रेड जर्नल्स, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जो डिफरेंट कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वहां से, और जो हमारी जो कुछ एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एनसीएआर हो गया, सीएसओ हो गया, इनके द्वारा जो डेटा आता है उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगर हम थर्ड सिस्टम की बात करें जो कि है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, समझिएगा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज जिस भी एनवायरमेंट में काम कर रही है, उस एनवायरमेंट से संबंधित, उस मार्केट से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इस सिस्टम का काम है। तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम कंसर्न विद द
ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। तो किसी पर्टिकुलर मार्केट इश्यू या मार्केट प्रॉब्लम से संबंधित इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? इससे मिलेगी, इस सिस्टम से मिलेगी। इट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रेजेंट मार्केटिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर्स, कंज्यूमर लाइक्स, वांट्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग। इन सब से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन इस पूरे मार्केट्स के एनवायरनमेंट से जानकारी प्राप्त होती है, सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इन सभी इंफॉर्मेशन की मदद से जो कंज्यूमर बिहेवियर है, पैटर्न है, सप्लाई चेन है, इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इस सब सिस्टम के पास है, कंपोनेंट के पास है। अब द लास्ट वन, पिछले 3 सब सिस्टम आपने पढ़े, कंपोनेंट पढ़े आपने, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। इन तीनों सब सिस्टम या कंपोनेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इस सब सिस्टम में देखने को मिलेगा, इस कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। दिस कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ द अबव कंपोनेंट्स, यूज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड डेटा टू द बेस्ट एडवांटेज इन द वेरियस सेक्टर्स। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने पिछले 3 कंपोनेंट के अंतर्गत देखी है, उसका कंबाइंड इफेक्ट, उनका कंबाइंड डेटा, कंबाइंड कंप्यूटराइज्ड डेटा का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर सेक्टर में हम उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर सेक्टर को हेल्प दी जा सके, मदद की जा सके। मीटिंग द नीड्स ऑफ एमकेआईएस, एमकेआईएस की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जाती है, जैसे कॉम्प्लेट मार्केटिंग एक्टिविटी, नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बाय टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजंस, मेकिंग यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये सारी चीजें जो है डी कंपोनेंट के अंतर्गत बताई गई। तो इस तरह से आज के सेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने जाना कि एमकेआईएस है क्या। तो ये एक प्रोएक्टिव टूल है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का नर्व सिस्टम माना जाता है, और ये इंफॉर्मेशन अवेल करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित, जैसे कि हम एमकेआईएस को भी बेहतर कर सकें और साथ साथ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवरी से जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। तो पहले तो एमकेआईएस क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, टूल है। अब इसके अंतर्गत प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में आपने जाना, और साथ साथ में जो इसके कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को जाना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ज्यादा बनते हैं। एमकेआईएस जो है, इसका इस्तेमाल अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें, तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इस मैनेजमेंट प्रोसेस को आप समझते हैं इन फंक्शन से, POSDC, ठीक है। ये 5 फंक्शन के बारे में पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे ज्यादा एमकेआईएस का इस्तेमाल मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत प्लानिंग, कंट्रोलिंग में ज्यादा होता है, फिर डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का नंबर आता है। तो ये ऑर्डर है जहां पर एमकेआईएस, ये ऑर्डर है जहां पर एमकेआईएस ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल से बनी होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। जब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है एमकेआईएस का, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये पूरी यूनिट की समरी आपके सामने यहां पर परोस दी गई है। ये खास बातें हैं, प्रिंसिपल फंक्शन याद रखिए, कंपोनेंट याद रखिए, उनके फंक्शन याद रखिए, और एमकेआईएस का इस्तेमाल मैनेजमेंट प्रोसेस में और किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में कहां कहां होता है, ये बात याद। जैब महापैक, वन स्टॉप सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जैब एग्जाम्स। 15+ बैचेस इस महापैक के अंतर्गत आते हैं, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 2799 में है, 1 ईयर 3999 एंड 2 ईयर 5999 में उपलब्ध है। जैब फाउंडेशन बैच फॉर नवंबर 2025 1999, ठीक है जी, उपलब्ध है आपके लिए। और 2.0 बैच भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है 1999 में, ठीक है जी साथियों। अब इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं आप मात्र 799 में, किसी का एक कोई पेपर रह गया हो उस नजरिए से। और जब हम बात करते हैं जैब बैंक का सेट ऑफ 4 बुक्स की, तो ये बुक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं आपके जैब एग्जाम के नजरिए से। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, मात्र 1224 में उपलब्ध है। और ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है साथियों।